हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। देखिए, आप लोग की डिमांड से एसटीडीपी प्रारंभिक परीक्षा का मॉडल प्रैक्टिस सेट का सीरीज चलाया जा रहा है। अभी तक हम करा चुके हैं पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। देखिए, विषय सूची में ही देख लीजिए, पेपर 1 का मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 करा चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम कराने वाले पेपर 2 का मॉडल प्रैक्टिस सेट 1। और इस बुक में क्या है, पेपर 1 का 1 से लेकर 7 तक प्रैक्टिस सेट दिया है, पेपर 2 में भी 1 से लेकर 7 तक ही प्रैक्टिस सेट दिया है। इसको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा फास्ट, 4-5 दिनों में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसको 2-3 बार रिवीजन भी करेगा। और इसमें जो करंट अफेयर है ना, उसको जरूर आप लोग कहीं शॉर्ट नोट बना लीजिएगा। अच्छा प्रश्न दिया गया इसमें। चलिए देखते हैं, चैनल में पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न देखते हैं, सामान्य विज्ञान का है। तो एथेनॉल का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? तो इसका आंसर नीला। देखिए, ये पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी परीक्षा में। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो ये आंसर होगा अभ्रक। मेंडलीव की आवर्त सारणी में प्रकाशित हुई थी कब? तो आंसर होगा 1872 में प्रकाशित हुई थी। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह जो है सशक्त एसिड और कमजोर बेस लवण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक कार्बन परमाणु के साथ दोहरा बंधन और एकल बंधन दोनों बना सकता है? इसका आंसर डी ओ। पानी कमी कर कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका आंसर डी प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है? इसका आंसर जाइलम। अमीबा में भोजन का ग्रहण जो होता है, ये शरीर की पूरी त्वचा द्वारा होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा पेट जो है निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? तो इसका आंसर हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? इसका आंसर हुआ सी, मज्जा। इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? देखिए, नहीं है पूछा गया है, तो आंसर होगा वर्तिका नहीं है। परागकोश, तंतु, पराग, ये सब है, बस वर्तिका नहीं होगा। में से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोटीन से भरपूर भोजन जो होता है, जैसे कि मटर हो गया, इसको। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर भी होगा खसरा जो है जीवाणु कारण होता है। यही सही सुमेलित नहीं, क्योंकि खसरा जो है किसे कारण होता है? तो देखिए, इसमें हो जाएगा वायरस का खसरा हो जाता है, टाइफाइड जीवाणु के द्वारा हो जाता है, मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा, ये सब। आता भी किस बीमारी कारण कौन सा रोग होता है? किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है सभी जगह समान होता है। विद्युत धारा को मापने के लिए किस उदाहरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा एमीटर का। ये पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। तो डी आंसर इसका होगा। अब आते हैं 18 नंबर, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें, तो इसका आंसर भी होगा अनुदैर्ध्य होती हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि लोरल कोस्ट की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा बी, अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? तो इसका आंसर क्या होगा? चक्कर प्रति मिनट मापता है। सही मिलान कीजिए, इसका आंसर होगा ए, यानी मरकरी जो है ये हो जाएगा, इसका तत्व यौगिक दिया एक साइड क्या दिया? अनुप्रयोग दिया, मतलब किसमें किसका प्रयोग होता है? तो मरकरी का मैनोमीटर हो जाएगा, जर्मेनियम का हो जाएगा सेमीकंडक्टर, उसके बाद मिथाइल एल्कोहल का क्या हो जाएगा? वुड नैफ्था हो जाएगा, तो नाइक्रोम हो जाएगा रेसिस्टेंस वायर। इनमें कौन सा आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है? इसका आंसर सी होगा C6H12। इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा ए, धोवन सोडा का। नीचे दिए 4 शब्दों में से 3 किसी न किसी प्रकार के एक समान है जबकि एक भिन्न है, कौन सा है भिन्न वो बताना है। तो आंसर पोटेशियम जो है इसमें भिन्न है। इनमें से किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है? तो टमाटर का रस। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो पिचब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? तो इसका आंसर को बी, रासायनिक ऊर्जा पेशी ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 28, विभव मापी मूलतः क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, मापन उपकरण है ये। चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती है? क्योंकि देखिए, इसका आंसर सी होगा, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है
और ध्वनि जो है बिना माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती है, इसलिए आवाज नहीं सुनी जा सकती है। जिस सामग्री से रोशनी यानी लाइट पारित हो सके उसे क्या कहते हैं, तो ट्रांसपेरेंट कहते हैं। सी आंसर इसका हो जाएगा। सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं, सर्किट के माध्यम से धारा का मान क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक ही धारा है। निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था, इसका आंसर होगा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है, देखिए नहीं है पूछा गया है, तो आंसर दीमक नहीं है। रेशम, लाख कीट, मधुमक्खी, ये सब क्या है, लाभकारी है। दीमक जो है ये लकड़ी में लगता है, अन्य जगह लगता है, तो ये क्या करता है, उसको धीरे धीरे काटते जाता है अंदर अंदर, तो हम ही लोग का नुकसान होता है। लेकिन लाख की कीट से, मधुमक्खी से, रेशम से तो फायदा होता है हम लोग का। नेक्स्ट देखते हैं। अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है, तो इसका आंसर होगा मूलांकुर। मानवों में नर युग्मक निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी, या तो वाई गुणसूत्र या एक्स गुणसूत्र। ठीक है, यहाँ पे वाई रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। लसिका आंतों में पाचित और अवशोषित किसका परिवहन करती है, तो इसका आंसर होगा सी, वसा का परिवहन करती है। किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर 37 का हो जाएगा ए, हीमोडायलिसिस। 30 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सोमेटोस्टैटिन। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलता, तो हैजा जो है वायु की बीमारी से नहीं फैलता है। नेक्स्ट देखिए। पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है, तो अंडाशय। सी आंसर हो जाएगा इसका। अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ा देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। E300 का सामान्य नाम बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विटामिन सी। इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है, इसका आंसर होगा ए, मस्सा। पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादा पाते हैं, इसका आंसर होगा थैलोफाइटा। निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं, तो इसका आंसर देवदार होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है, तो सी होगा, लीची जो है बहुबीजी फल नहीं होता है। एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ सकता है, तो वो हमिंग बर्ड ही होगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए। किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, आंसर पेप्सिन। निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है, तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी में देखिए क्या दिया है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। किसको मापने के लिए स्टेला ग्लोमोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव को मापने के लिए किया जाता है। भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संदर्भित करते हैं, तो इसका आंसर होगा पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को। 52 क्या है कि निम्नलिखित में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, पश्चदर्शी दर्पण में नहीं होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन से किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, प्रतिरोध मानों को। 54 सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, इसका आंसर होगा विलिस कैरियर। 55 देखिए क्या है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए में लवण जल हो जाएगा। 56 देखते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया है, इसका आंसर उसी उत्कृष्ट गैस समूह का नहीं किया गया उल्लेख। कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, ग्रेफाइट। 58 में बी होगा, एथेनॉल का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। 59 है कि 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, सिरका कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें पूछा गया है कि जिलेटिन आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया था, क्या चीज, जिलेटिन। अब गणित और रीजनिंग का प्रश्न आ गया, देखिए इसका बस हम इसका आंसर बताएंगे, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। चलिए देखते हैं 61 का आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 62 का क्या हो जाएगा, इसका आंसर इसका भी डी हो जाएगा।
0.603। सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें। देखिए ट्रिक से कई यूट्यूब चैनल बताएगा कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो इसको ऐसा ऐसा प्रश्न जो है ट्रिक से याद करा करिए आप लोग, तो जल्दी हो जाएगा एग्जाम में, समय बचेगा। तो इसका आंसर होगा ए, 15/19। 64 का आंसर क्या होगा? ए होगा 8000। 65 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, 1342 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 66 का आंसर देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा 66 का। 67 का आंसर ए हो जाएगा 10 मिनट। 68 का आंसर हो जाएगा बी 20 डिग्री। साइन थीटा कॉस थीटा का प्रश्न है ये, तो आप लोग को आता ही होगा ये। नेक्स्ट देखिए 69 का आंसर डी होगा 120। 70 का आंसर हो जाएगा डी। 71 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसको आप लोग जरूर लगाइएगा, आप लोग अपने से सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोग एक तरह से। 73 का आंसर देखिए क्या होगा? डी हो जाएगा। 74 का आंसर डी हो जाएगा। 75 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 76 का आंसर हो जाएगा ए। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ये रीजनिंग का प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए 77, इसका आंसर क्या होगा? सी। ये तो इजी प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए 78 का क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। 3 5 2 4 1, यानी पहले तीसरा आएगा, फिर उसके बाद पांचवा आएगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पहला। नेक्स्ट देखते हैं 79, इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। 80 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। 81 का आंसर डी हो जाएगा। 82 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 83 का आंसर हो जाएगा ए। 84 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। 85 का आंसर ए हो जाएगा, मार्गदर्शक यानी गाइड। 86 का आंसर हो जाएगा ए। 87 का आंसर हो जाएगा ए में दिया 10। 88 का आंसर बी हो जाएगा 210। 89 का आंसर बी हो जाएगा। 90 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ए। ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, परदादा, ए आंसर हो जाएगा। अब देखिए समसमाय किया गया 91 से प्रश्न है, तो इसको देखते हैं। इसरो द्वारा मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा GSLV F14 से। इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर का प्रश्न है सर। स्कूली छात्रों के लिए युविका 2024 कार्यक्रम हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका आंसर दिया इसरो। नौसैनिक अभ्यास जो है मिलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 93 का डी, विशाखापट्टनम में। 94 के 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो आंसर सी, उपरोक्त दोनों, यानी जगत गुरु राम भद्राचार्य को, गुलजार को। प्रबोवो सुबियातो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, इंडोनेशिया के चुने गए हैं। हाल ही में किसके द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया गया है? इसका आंसर हुआ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। विश्व दलहन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर 10 फरवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा करी गई है? तो आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी किसको किसको? कर्पूरी ठाकुर को भी की गई है, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी और MS स्वामीनाथन को, इस सबको की गई, तो इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। LIC म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर रवि कुमार झा को। हाल ही में जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 38वें स्थान पर भारत रहा है। 2023 की रिपोर्ट है, ये ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो समाप्त था। ये क्या था? पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। इसके पहले क्या कराए हैं? पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट 1 करा चुके हैं। ये सब प्लेलिस्ट में लगा दिया जाएगा, आप लोग इसको देखिएगा जरूर।
प्रैक्टिस करके जाइएगा। इस बुक में क्या है अभी बताएं, प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 7 तक है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। चलिए फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में अगले वीडियो में।